तो क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ और फिर जो है प्रॉपर तरीके से मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ, फिर हम क्लासेस को प्रॉपर तरीके से जो है वो शुरू करते हैं। आप लोगों अपने अपने माइक जो है वो आप बेशक ऑफ कर लें और आप लोगों को किसी भी हाँ किस्म जी, हाँ का जी। कोई सवाल हो तो वो सवाल जो है यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन है, वहाँ पे आप हैंड रेस करके मुझसे वो टॉपिक या वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। फिलहाल इनिशियल स्टेज पे तो किसी किस्म के मसाइल नहीं होंगे क्योंकि बहुत इनिशियल हम बेसिक बिल्कुल डेफिनेशन से ही जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जरा वॉइस में मुझे एक बार बता दें, यस या नो की बात बता दें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, तो हम आज अपने कोर्स की शुरुआत करते हैं, कोर्स को स्टार्ट करते हैं। नाम मेरा शिराज सुमरो है कंप्लीट। बेसिकली मेरा पाकिस्तान कराची से ताल्लुक है। एमफिल मेरा हुआ है फाइनेंस के अंदर, चूँकि फाइनेंशियल मार्केट को काफ़ी प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टडी किया है हमने, स्टॉक वगैरह को। 2021 के अंदर मार्केट में मैंने क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है वो शुरुआत की और क्रिप्टो मार्केट के अंदर 2021 में जब शुरुआत की थी तब क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बुल रन का सिचुएशन जो है सिनारियो चल रहा था और उस बुल रन के अंदर हमने मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाया। जब मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं अपने एक स्टूडेंट के कहने पर जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंटर हुआ। अब उस स्टूडेंट ने मुझे यही बताया था कि सर क्रिप्टो मार्केट जो है एक ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है, अच्छा प्रॉफिट देती है। और जब मैंने कुछ पैसे इनिशियल बेस के ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने $100 से स्टार्ट लिया था, तो उस वक्त मार्केट ने मुझे कुछ रिटर्न दिया। फिर मैंने मजीद कुछ जो है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक उस वक्त हमारा डॉलर रेट 150 की था, तो हमें नियरली जो है मैंने 5 to 6 लाख जो है उस वक्त इन्वेस्ट किए और स्टडी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मार्केट में अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन बाद में वो प्रॉफिट जो है 2022 में जब बुल रन एंड हुआ और मार्केट नीचे जाने लगी, तो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट, चूंकि पता मार्केट के बारे में कुछ नहीं था, और हम लॉस के अंदर जो है वो जाते रहे। अब जब लॉस में जाते गए तो उस सिनारियो के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर मार्केट हमारे लिए खतरनाक होती गई। मैंने नियरली $3500 जो है वो इन्वेस्ट किए थे और उस वक्त मेरे $3500 नियरली जो है वो, आप यकीन करें, $400 रह गए थे सिर्फ 2022 के एंड तक। मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने क्रिप्टो मार्केट को पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखा और क्रिप्टो मार्केट को बाद में मैंने अंदाजा लगाया कि इस मार्केट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस मार्केट को नहीं सीखा तो यकीन जाने आप इस मार्केट से बहुत बुरा जो है वो फंसते हैं। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट के अंदर सीख कर भी बहुत बुरा फंसते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक चीज मार्केट के अंदर जब भी आप किसी भी किस्म के कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के लिए आपको उस काम को सीखना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं, आप किसी जॉब करते हैं, तो उस जॉब के अंदर आपको उस काम को सीखना जरूरी है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो मार्केट को बतौर जुआ और सट्टे के तौर पर इस मार्केट के अंदर इंटर होते हैं और फिर देखते हैं, कहते हैं कि भाई मार्केट हमें अच्छा खासा रिटर्न जो है वो दे जाएगी, और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जब गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट जो है वो लॉस में चली जाती है। तो शुरुआत में मेरे साथ यही मामला था। तो मैंने कहा कि जो गलतियां मैंने की वो लोग ना करें, तो इस तरीके से मैंने 2023 से हमने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर 24 के अंदर हमने अपना ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट किए। पहले मेरे साथ एक और लड़का साथ इन्वॉल्व था, रोहेल नाम था उसका। फिर आपको अंदाजा है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को जो है वो खराब कर देती है। ठीक है, तो मामला कुछ बिगड़े हमारे, उस सिचुएशन के अंदर वो चीजें जो है वो खराब हो गई हमारी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, फिर इस तरीके से मार्केट को स्टेबल होते देखा हमने, मार्केट खराब होते देखी, और मैंने काफी जो अपना लॉस किया था वो मैंने तकरीबन जो है वो 1500 to $2000 जो है वो मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर करके जो है वो हासिल किए। लास्ट में $1500 रह गए थे। फिर मार्केट हमारी जो है अक्टूबर 2025 के अंदर एक बड़ा ही उसने गलत किस्म का यू टर्न मारा और मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से जो है हमारी मार्केट ने बहुत बुरा हमें फंसा दिया और अभी हम फिलहाल दोबारा से फंसे हुए मार्केट के अंदर। तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो चलते रहते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग छोटी छोटी चलती रहती है। लेकिन
वो जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फिलहाल वो हमारी स्टक हुई। तो ये सारे का सारा सिनारियो बताने का मकसद ये है कि आप जब क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीख कर फिर उसके अंदर जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे अब आज हम अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग का बाकायदगी से आगाज करते हैं इस कोर्स का। यहाँ पे आपको मेरी पहली स्लाइड नजर आ रही होगी जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मनी। लेकिन इस डिजिटल मनी से पहले मैं कुछ और थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चला जाता हूँ और इससे पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिसका नाम हम कहते हैं व्हाट इज मनी के नाम से। कि असल में हमारे पास मनी जो है वो क्या चीज। अब देखें मनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मनी इज एनीथिंग दैट कैन एक्सेप्टेबल अगेंस्ट पेमेंट। कहता है हर वो चीज जो है वो मनी है जो किसी भी किस्म की पेमेंट के बदले में कबूल कर ली जाए, किसी भी किस्म की पेमेंट के बदले में एक्सेप्ट कर ली जाए, वो चीज मनी होती है। देखिए हर मुल्क के अंदर जो मनी का तस्वुर रखने वाला, हर करेंसी मनी नहीं है, यानी कि वो ग्लोबली हर करेंसी मनी के तौर पर काम नहीं करती। एक मखसूस खित्ते के अंदर वो करेंसी मनी के तौर पर जो है वो काम कर रही होती है। जैसे कि आप लोग अगर कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर है तो कैनेडियन डॉलर वहां पर करेंसी चलती है, वहां पे आप इंडियन रुपीज नहीं चला सकते। मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूं तो हमारी पाकिस्तान रुपी यानी कि PKR जो है वो करेंसी काम करती है। मैं यहाँ पर INR यानी कि इंडियन रुपी जो है वो नहीं चला सकता, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, काबिल कबूल नहीं होता। यानी कि मनी वो चीज है जो इंसान जिस जगह पर मौजूद हो और अगर आप कोई उससे चीज परचेज करें और अगर सामने वाला दुकानदार उस चीज से उस उसके बदले में आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर दे, वो चीज आपकी मनी है एंड दैट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मनी की फॉर्म्स के हवाले से। मनी डायरेक्ट इस शक्ल के अंदर नहीं आई। आपको पता होगा कि पहले दौर के अंदर बार्टर सिस्टम का एक सिस्टम चलता था जहां पे आप किसी भी किस्म की चीज को यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी के तौर पर हम काम करते थे, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स के तौर पर काम करते थे, या हम एक और सिस्टम नाम देते हैं इसे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स का। हम गुड्स को एक चीज के बदले में ताजे दूसरी चीज एक्सेप्ट करते थे, यानी कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं सामने वाले को वो चीज अपने पास से दूंगा जो उसे जरूरत है और वो मेरे पास मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। चीज दो, एक हाथ से चीज दो और दूसरे हाथ से चीज ले लो, यानी कि वो मनी के तौर पर काम करती है। फिर सोने और चांदी के सिक्के शुरू हुए पुराने राजा महाराजा के दौर पर। फिर उसके बाद अगर हम मजीद तरक्की करते हैं, वो सोने के सिक्के खत्म हुए और सन 13वीं सदी के अंदर यानी कि 1237 में चाइना ने पहली मर्तबा पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, पेपर मनी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट वो पेपर मनी नहीं थी, इनिशियल स्टेज के ऊपर वो पेपर मनी हिरन की खाल यानी कि डियर हिरन जो होती है उसकी खाल के ऊपर करेंसी नोट जो है वो प्रिंट करके लोगों को, दुकानदारों को दिया गया और पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान करवा दिया गया कि अब आज के बाद गोल्ड क्वाइंस के अंदर किसी किस्म की ट्रेडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर उस वक्त इनिशियल स्टेज पे लोगों ने इसका बड़ा सख्त रद्द अमल जाहिर किया। और चूंकि जाहिर सी बात है लोग गोल्ड क्वाइन से डायरेक्ट आप उन्हें ट्रेड करने के लिए एक जानवर की खाल दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल कुछ अरसे बाद चाइना ने उस सिस्टम को चलाया, फिर दोबारा से वो सोने के सिक्कों के ऊपर आ गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को एक एक यानी कि हम ये कह सकते हैं ये इवॉल्व होना शुरू हुआ, ये कॉन्सेप्ट बढ़ना शुरू हुआ पेपर करेंसी का। और 17वीं सदी के इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन दुनिया के सारे हिस्सों में पेपर मनी का डंका बजने लगा, पेपर करेंसी जो है वो आम हो गई। अब इस सिचुएशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12वीं या 13वीं सदी में चाइना ने पेपर करेंसी निकाली थी और उसे पूरी दुनिया में राइज होते होते तकरीबन तकरीबन वो 1700 साल 17वीं सदी में आके लगी। तो यानी कि अगर हम देखें तो उसे 400 से 500 साल लगे गोल्ड क्वाइन से पेपर मनी को एक्सेप्ट करने। इसी तरीके से फिर मार्केट पेपर मनी के ऊपर चलती गई, पेपर मनी चलती गई, फिर हमारे पास दुनिया तरक्की करते करते हम आए इंटरनेट की दुनिया के अंदर, जो मेरे ख्याल में 1400 अपना 1940 या 1960 ऐसे कोई सन था जिसके अंदर हमने जो है इंटरनेट की शुरुआत जो है वो होती देखी।
दुनिया कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ आई। अब इंटरनेट ने जो सही हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर जो सही तौर पर इंटरनेट ने जो अपना कंट्रोल संभाला वो 1990 के बाद से संभालना शुरू किया और कंप्लीट कंट्रोल 2000 में संभालना उसने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास फिर 2000 के बाद मार्केट के अंदर एक करेंसी इंट्रोड्यूस हुई जिसे डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी कहा गया। इनिशियल बेस के ऊपर ये डिजिटल मनी इस तरीके से काम करती थी जैसे कि हम इंटरनेट बैंकिंग आप उसे कह सकते हैं, यानी कि आपके पास किसी किस्म के, तब हमारे पास एंड्रॉइड्स नहीं थे, सैम्बियंस फोन्स होते थे बटन वाले। आप अगर पुराने इतने, मैं तो भाई 1991 की मेरी पैदाइश है, नियरली 35 इयर्स ओल्ड, तो हमने तो वो सैम्बियन फोन्स जो है वो देखे होंगे। आप यंग जनरेशन है, पॉसिबिलिटी है आपने वो ना देखे हो। तो हमने वो जो सैम्बियन फोन्स देखे थे, उन सैम्बियन फोन्स में किसी किस्म की कोई मोबाइल ऐप यानी कि बैंकिंग ऐप नहीं चलती। तो वहां पे तब तो चेक का सिस्टम चलता था और चेक के बाद यहाँ पर जब आपको अपने फंड्स ट्रांसफर करने होते थे तो आपको उसके लिए भी डिजिटल मनी के सिलसिले में बैंक जाना पड़ता था। फिर सन 2009 के बाद, 8 के बाद जब एंड्रॉइड का कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आया तो फिर दुनिया ने इंटरनेट को सही तौर पर अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल करते देखा और इस तरीके से दुनिया जो है वो प्रॉपर तरीके से एक डिजिटल मनी की शक्ल इख्तियार कर ली। अब डिजिटल मनी एक ऐसी चीज है यानी कि जिसके अंदर आप ऐसी चीज जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो, जिसका कोई कंट्रोल ना हो, जिसका कोई आप ये कह सकते हैं यानी कि उसकी इनटेंजिबल हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू है, वजूद नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू मौजूद है, वो आपकी डिजिटल मनी कहलाई जाती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं सबसे पहले डिजिटल मनी का। योर बैंक अकाउंट्स आर योर डिजिटल मनी। अब बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे रखे हुए हैं वो पैसे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की सूरत में आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर नजर आएंगे, उसके अलावा वो पैसे और कुछ भी नहीं है। वो जो पैसे हैं आपके, आप जब एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इट डजंट इट दे कैन नॉट ट्रांसफर मनी। वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ नंबर्स डिजिट्स मूव कर देते हैं कि भाई इस अकाउंट से डिजिट उठाओ और इस अकाउंट में मूव कर दो, दैट इज डिजिटल मनी। लेकिन ये जो डिजिटल चीज है, इनटेंजिबल चीज है, इसकी बाकायदा एक वैल्यू है। इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हमारे क्रिप्टो करेंसी ने वजूद लिया सन 2009 के अंदर। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूं जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास डिजिटल करेंसी के अंदर या करेंसी की फॉर्म के अंदर जो सबसे जदीद करेंसी है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी है। इस वक्त कोई ज्वाइन हुआ है, मैं जरा देखूं। इस वक्त जो आपकी सबसे जदीद करेंसी है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी है। मेरी स्लाइड्स आप लोगों को दोबारा से नजर आ रही हैं? देखिएगा जरा, मुझे बताइएगा वॉइस में आ रही है? ओके ओके। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद बेसिकली रखी गई थी सन 2008 में और जिस शख्स ने उसकी बुनियाद रखी, हर नेम हिज नेम इज सतोशी नाकामोटो। ये आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर ये नेम देख रहे होंगे, ये नेम है, ये दैट इज द नेम। सतोशी नाकामोटो जो है इस बंदे का नाम था। सतोशी नाकामोटो था कौन? अच्छा, था कौन वो मैं बाद में आता हूं, पहले मैं बताता हूं कि इसने इस करेंसी को कैसा इजाद किया। 1990 के अंदर एक टेक्नोलॉजी दुनिया में इजाद की गई जिसका नाम था ब्लॉकचेन। यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी बुनियाद, जिसके बिहाफ पे आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन बगैर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए कर सकते थे। यानी कि आप एक चेन बना सकते थे और ये एक ऐसा सिक्योर और खुफिया सिस्टम था, एक ऐसा स्पाई के तौर पर यानी कि जासूसी के तौर पर काम करता था कि जिससे सामने वाली पार्टी को नहीं पता लगता था कि यहाँ पर किस किस्म के मामला जो है वो चले। तो सतोशी नाकामोटो ने उसके ऊपर काम किया और सन 2008 में उन्होंने एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे नाम दिया गया बिटकॉइन और उन्होंने कहा कि दैट इज द डिजिटल करेंसी और उसे इस डिजिटल करेंसी को नाम दिया उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी थी, इस क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया में जब पहली मर्तबा कदम रखा
तो मेरे समेत ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग थे जिन्होंने इस करेंसी का मजाक उड़ाया। जैसे मैंने आपको बताया, जब 13वीं सदी के अंदर मार्केट में पहली मर्तबा आपके करेंसी पेपर आए थे, तो करेंसी नोट जो आए थे, पेपर मनी या करेंसी पेपर करेंसी, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि ये क्या है। इसी तरीके से बिटकॉइन का भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि व्हाट इज दिस, ये कैसी चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि जिसका तो फिजिकल वजूद ही नहीं है। लेकिन लोग शायद भूल गए थे कि ये पहली डिजिटल करेंसी नहीं है जिसका वजूद नहीं है। इससे पहले वो अपनी बैंक ट्रांजैक्शंस को भी इसके ऊपर काम करते रहे हैं। लेकिन स्टिल दुनिया में आज भी अगर मैं बात करता हूं, तो दुनिया में आज भी अगर हम जितना दुनिया के अंदर इस वक्त पैसा मौजूद है, अगर हम उस पूरी दुनिया के पैसे का क्रिप्टो करेंसी के पैसे के मुताबिक अगर हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, तो वो पैसा आज भी सिर्फ और सिर्फ 2% बनता है बस। यानी कि जितना दुनिया में पैसा है, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा बंदा डिजिटल करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहा है। वो फॉरेक्स करेंसी हो, वो क्रिप्टो करेंसी हो, हर बंदा कोई ना कोई ट्रेडिंग करके अपना गुजर बसर जो है वो कर रहा है। जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस, ग्लोबली क्राइसिस चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि जितना इस वक्त दुनिया में पैसा मौजूद है, उसका सिर्फ 2.5% पैसा क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व है सिर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी दुनिया की आबादी में से सिर्फ 2.5% आबादी ऐसी है जो क्रिप्टो मार्केट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रही है। अब ये मैं किस किस बिहाफ पे कह रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल दुनिया की मार्केट का, तो दुनिया की पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट 125 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट है। 125 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट है। और उस 125 ट्रिलियन डॉलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व है। और अगर मैं दुनिया की आबादी के मुताबिक या इस करेंसी के परसेंटेज के मुताबिक बात करूं, तो आप 2.5 को डिवाइड कर दें 125 से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपको एग्जैक्ट परसेंटेज पता लग जाएगी। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के अंदर कि कितना परसेंट पैसा इस वक्त से क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है। ओनली 2%, ये आप देख रहे होंगे, सिर्फ 2% पैसा जो है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। हालांकि हर दूसरा बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, उसके बावजूद भी सिर्फ 2% ग्लोबली मार्केट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिल पीपल डिडंट एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबली। अभी तक दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट नहीं किया। स्टिल पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करूं, तो रिसेंटली उन्होंने इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू किया है। आई थिंक इंडिया ने भी अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया एज अ यानी कि ग्लोबली तौर पर इसके अंदर अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रीजंस क्या है उसके एक्सेप्ट ना करने के? उसके रीजंस ये हैं कि दे थॉट कि ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वॉलेटिलिटी का मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्क के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मगर हम एक कहावत फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक कहावत यूज की जाती है, दैट इज रिस्क टेकर इज द मनी मेकर। जो इंसान रिस्क लेता है वो लाजमी पैसा बनाता है। और इस रिस्क के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपको हमेशा नुकसान ही होगा, नहीं। मैं इंशाल्लाह आपको जो ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस ट्रेडिंग के अंदर आपके लॉस होने के चांसेस नियरली खत्म हो जाएंगे। हम जो स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, उसमें आपके लॉस होने के चांसेस नियरली खत्म हो जाएंगे। और अगर होंगे भी तो मामूली सा इंशाल्लाह हमें लॉस अगर होगा तो कभी झेलना पड़ेगा। वरना हम अगर आप इसे कंप्लीट सीख कर कंप्लीट माइंड के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप लाजमी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब आता हूं कि हु इज सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो कौन था, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। सतोशी नाकामोटो इज जस्ट लाइक अ घोस्ट, एक जिन है। वो एक ऐसा वो कहते हैं ना चिराग से निकला हुआ जिन है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका कि सतोशी नाकामोटो असल में है कौन।
उसको फेस आज तक किसी ने नहीं देखा, ये सिर्फ मार्केट के अंदर नाम मौजूद है दुनिया में। फिर सतोशी नाकामोटो इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, इज द फाउंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बट नो वन नोज हु एक्चुअल ही इज, कौन है इज कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे अगर हम सतोशी नाकामोटो की बात करते हैं, कुछ लोगों का मानना यह है दैट सतोशी नाकामोटो एक्चुअली जेफ बेजोस ही है। जेफ बेजोस एप्पल फाउंडर, उन्होंने कहा कि एप्पल वाले जो जेफ बेजोस थे जिनका यहाँ पर इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चल बसे, जेफ बेजोस ही असल में सतोशी नाकामोटो थे, क्योंकि एक ऐसा वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, अभी हम उसके बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे वो क्या होते हैं। एक ऐसा डिजिटल वॉलेट है जिसमें नियरली 1.1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो मौजूद है, और वो पहले मूव होते थे, बाइंग सेलिंग उसके अंदर होती थी, लेकिन वो कॉइन्स जब से जेफ बेजोस की डेथ हुई है उसके बाद से वो क्वाइंस अब मूव होना बंद हो गए हैं, वो क्वाइंस बिल्कुल लॉक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। इसका मतलब इस करेंसी को जो आपने देख लिया, इसके अलावा इस करेंसी को कोई नहीं खोल सकता जब तक उसके पास आपका पासवर्ड नहीं होता। अदरवाइज इसे कोई हैक नहीं कर सकता, इसे कोई रिन्यू नहीं कर सकता, इसका पासवर्ड, बहुत सारे मुश्किल चीजें जो है वो इसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे इन चीजों का बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के तौर पर बिटकॉइन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसके बारे में यहाँ पे एक और फोर्थ लाइन के अंदर यहाँ पे एक बात लिखी है, अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड्स और पेमेंट सिस्टम, these virtual currencies are not issued by a government or other central body। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इदारे हैं या ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट, या क्रिप्टो करेंसी को आप ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कबूल नहीं कर रहे। उसके रीजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं, यानी कि अगर किसी करेंसी को जो उसका फाउंडर है, वो फाउंडर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दैट इज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये बनाई गई। तो गवर्नमेंट कहती है जब हमारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे इसके इनफ्लो और आउटफ्लोज के बारे में पता लगा सकेंगे। दैट्स व्हाई, इस वजह से क्रिप्टो करेंसी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कबूल नहीं है। दुबई के अंदर खुल्लम खुल्ला क्रिप्टो करेंसीज यूज की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अब इसके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें जो है वो काबिल कबूल हो गई हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसके मामलात अब प्रॉपर तरीके से जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये आपकी एक कंप्लीट बेसिक थी कि व्हाट इज डिजिटल मनी एंड व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो सामने आएंगी। हम चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास आएंगी। मेरे ख्याल में नुमान, आपने तो बेटा ये सारी की सारी चीजें भाई आपको तो क्लियर होंगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे चीजें आपको एक्चुअल मसला जो है वहां पर आ रहा होगा। ठीक है, ओके, जी जी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाइंस एंड टोकन्स, क्वाइंस और टोकन्स के दरमियान जो है वो हमारा क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्वाइंस एंड टोकन्स के हवाले से सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर इस वक्त नियरली 35 मिलियन क्वाइंस एंड टोकन्स मौजूद हैं। यस, आपने सही सुना, 35 मिलियन क्वाइंस एंड टोकन्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अब उन 35 मिलियन क्वाइंस एंड टोकन्स में जो हमारे पास क्वाइंस की तादाद है वो नियरली मेरे अंदाजे के मुताबिक मैक्सिमम 200 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। बाकी सारे के सारे आपके टोकन्स हैं। अब ये क्वाइंस और टोकन में फर्क क्या है, देखें। जब भी कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो अपनी सेपरेट ब्लॉकचेन के ऊपर बनाई जाती है, जो अपनी सेपरेट ब्लॉकचेन के ऊपर स्टार्ट की जाती है, वो क्रिप्टो करेंसी कहलाई जाती है आपकी क्वाइन। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी आपकी क्वाइन कहलाई जाती है जो क्रिप्टो करेंसी आपकी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर तैयार की जाए, वो क्रिप्टो करेंसीज आपकी क्वाइंस कहलाई जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं
तो दूसरी तरफ आपके पास मौजूद है टोकन्स। देखें क्रिप्टो करेंसी के अंदर हर शख्स यहाँ पे अपनी क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवा के उसके ऊपर पैसा बना सकता है इफ he or she have if they have more than $1 lakh in his account या हर अकाउंट। अगर $1 लाख आपके पास मौजूद है आप अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी भी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, टोकन्स बना सकते हैं। लेकिन जब आप क्वाइंस की तरफ जाते हैं तो आपको वहां पर अपनी ब्लॉकचेन बनानी पड़ती है। भाई अब ब्लॉकचेन कैसे बनती है वो मुझे भी नहीं पता, उसके रीजन ये है कि हम क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं। ब्लॉकचेन के हवाले से बाकायदा एक पूरा सेपरेट कोर्स है, ठीक है। तो मैंने कभी, क्योंकि मेरा उससे लिंक नहीं है, तो मैं कभी उस कोर्स की तरफ जो है वो गया नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको चीज बता रहा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो यहाँ पे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अवर क्वाइंस एंड टोकन्स। क्वाइंस और टोकन्स के दरमियान हमारे पास फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो क्वाइंस, जो क्रिप्टो करेंसीज अपनी ब्लॉकचेन पे बनी हुई है, जिसपे फाउंडर्स ने अपनी ब्लॉकचेन पे काम किया है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाई है, वो क्रिप्टो करेंसीज क्वाइंस कहलाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के फाउंडर्स या ओनर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने दूसरी ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने अपनी करेंसी इजाद कर दी है, तो वो टोकन्स कहलाए जाते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की अपनी क्रिप्टो करेंसी है, अपनी ब्लॉकचेन है, जैसे मेरे ख्याल में आई थिंक ERC20 के नाम से उसका ब्लॉकचेन का नाम है। वो हम आगे ब्लॉकचेन पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा आपको। इथीरियम की ERC20 के नाम से है। तो जैसे कि अगर इथीरियम एक कॉइन है, बिटकॉइन से दूसरे नंबर पे कॉइन आता है ये हमारा। तो इथीरियम की अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कॉइन बनाया गया है तो इसका मतलब उसने सिर्फ इथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज किया। ब्लॉकचेन आप किसी भी क्वाइन की यूज कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपना क्वाइन जो है, अपना टोकन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्वाइंस और टोकन्स के दरमियान फर्क आ जाते हैं। ये आपके पास क्वाइंस और टोकन्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस है। अब मैं इसके अलावा बात करता हूं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी चीजें जो है मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूं, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ मकसद पढ़ाना नहीं है, मेरा यहाँ पे मकसद बेसिकली आपका ग्लोबली दिमाग जहन साजी करना। देखें, हम जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम ये समझ के या ये सोच के इन्वॉल्व होते हैं कि भाई हमने मार्केट के अंदर इंटर होना है और फिर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर छोड़ देनी। देखें, अगर तो आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्रिप्टो करेंसी का कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर आप एक चीज समझें, वो मैं यहाँ पे हमारे पास मेरे ख्याल में 3rd या 4th क्लास के अंदर हमारे पास ये चीज आ जाएगी, वो क्वाइन मार्केट कैप के हवाले से। तो वो वेबसाइट हम डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। तो फिर आपको वहां पर सिर्फ एक चीज स्टडी करनी, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया कि 10 अक्टूबर से मार्केट ने जो एक डिप मारा है, जो एक ट्रंप के ट्वीट ने काम कर दिया, वो पूरी मार्केट को ले डूबा, ठीक है। उस दिन नियरली क्रिप्टो मार्केट का 18 साल हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस हुआ था 10 अक्टूबर को, और वो था नियरली $22 बिलियन। ये क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा लॉस था। और उस वक्त यूएस की स्टॉक मार्केट को भी सबसे ज्यादा लॉस पहुंचा था, नियरली $4 ट्रिलियन का लॉस हुआ था। भाई यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है, $60 ट्रिलियन की यूएस की स्टॉक मार्केट है भाई, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस जो है वो उन्हें पहुंचा था। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो आप हमेशा एक बात को जहन में रखकर मार्केट के अंदर इस कोर्स को पढ़ेंगे कि आपने दोनों जॉब सर अंजाम देनी है। दोनों जॉब से मुराद ये है कि आपने ट्रेडर भी बनना है और आपने इन्वेस्टर भी बनना है। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर कभी भी आप एक चीज के ऊपर जो है वो नहीं करेंगे कि या तो मैं सिर्फ ट्रेडर बन जाता हूं या मैं सिर्फ जो है इन्वेस्टर बन जाता हूं। नहीं, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर $1000 इन्वेस्ट किए हैं आपने, तो आपने 30% अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपकी पैसे इन्वेस्ट किए आपने,
30% आप लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाएंगे और 70% पैसे से आप ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग को लाजमी जहन में रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को जहन में रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ आज मैं एक अपने स्टूडेंट, आपकी क्लास से पहले यहाँ फिजिकल क्लास चल रही थी, तो उस बैच के अंदर मेरे पास सिर्फ 3 लड़के ही, वो तीनों दोस्त थे आपस में। अब वहां पर हमारे पास मैं उनको ट्रेड करवा रहा हूँ एंड दे ऑलवेज स्माइलिंग एंड मेक फन, और कुछ नहीं। आज मैंने उनको डांटा, मैंने कहा भाई देखो, ये जो आप इन चीजों को इतना हल्का ले रहे हो ना, अब मैं उन्हें पेपर ट्रेडिंग करवा रहा था, यानी कि एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेड। डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेडिंग के अंदर आपका कोई अपना पैसा नहीं होता। $1 लाख आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिसपे हम एनालिसिस करेंगे, वहां पे आपको $1 लाख दे दिए जाते हैं और आप अपने एनालिसिस अच्छे तरीके से सरंजाम देने के लिए आप वहां पर ट्रेड करते हो, और रियल ट्रेड ही होती है, बस सिर्फ पैसे, आपको प्रॉफिट एक्चुअल नहीं होता। तो भाई उसने क्या किया, $1 लाख में से $50,000 एक साथ इन्वेस्ट कर दिए एक ही क्वाइन के ऊपर। अब उसका मसला नहीं, आप कर सकते हैं, आपका पैसा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो फंड मैनेजमेंट होती है इस किस्म की मार्केट में। मैंने आप लोगों को बताया कि ये मार्केट हाईली वोलेटाइल मार्केट है, हाईली रिस्की मार्केट है। यहाँ पे अच्छे खासे जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो फंस जाते हैं। तो मेरी और आपकी इस मार्केट के अंदर कोई औकात नहीं, यानी कि यहाँ पे आप जितना भी अच्छा प्रेडिक्ट कर दो वो प्रेडिक्ट ही है, और वही बात है कि प्रेडिक्शन है तो जाहिर सी बात है उस मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आप ये बताना, मेरा अभी ये बात करने का मकसद ये था कि इस मार्केट के अंदर आप जब भी इन्वॉल्व होंगे, इस मार्केट के अंदर आप यही समझ के इन्वॉल्व होंगे कि यू आर बोथ, आप इन्वेस्टर भी हैं, आप ट्रेडर भी हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपना जो प्रॉफिट डेली बेस के ऊपर कमाते हैं उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते जाएं। अपनी ट्रेडिंग के पैसे को हमेशा अलग संभाल के रखें, उसे फंसने ना दें, क्योंकि हम ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं फंस चुका हूं। मैंने आपको बताया 10 अक्टूबर वाला डंप जो था, मेरे पैसे फंसे हुए नियरली $1500, और वो $1500 इस वक्त $400 होगा। तो $400 अब जब तक जाहिर सी बात है वो दोबारा 1500 नहीं होते, मैं मार्केट से निकलूंगा ही नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ जब मार्केट हमें दोबारा से पंप देती है या प्रॉफिट देती है, होप फॉर द बेस्ट। तो इसी तरीके से अपने आप का माइंड जो है वो लाजमी यहाँ पर बनाए, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप इस मार्केट के अंदर किस मकसद के तहत हैं। आंखें बंद करके किसी इन्फ्लुएंसर पे भरोसा ना करें क्रिप्टो मार्केट के अंदर, चाहे आप टिकटॉक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हो, फेसबुक पे किसी को फॉलो कर रहे हो। फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, आपको मार्केट की नॉलेज होती है, लेकिन फॉलो जो है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर कायम ना करें, किसी इन्फ्लुएंसर पे कायम ना करें। आप जिससे जो न्यूज सुने, जिस क्वाइन के बारे में सुने, उसके बारे में रिसर्च लाजमी करें। आज का दौर बहुत सिंपल है, पहले हमें वेबसाइट्स देखनी पड़ती थी, वेबसाइट से पहले हमें लाइब्रेरीज जाना पड़ता था चीजों को रिसर्च करने के लिए, किताबें उठानी पड़ती थी फास्ट, फिर उसके बाद वेबसाइट छांटनी पड़ती थी। आज तो सिर्फ आप अपना सवाल एआई पे लिखें और एआई आपको, गूगल जेमिनाई है, आप उस पर अपना सवाल लिखें, गूगल जेमिनाई आपको उसके हवाले से सारी हिस्ट्री खोल के दे देगा। तो बहुत सिंपल हो गई हैं अब चीजें, उसके बावजूद लोग सर्च नहीं करते। तो इन चीजों के ऊपर हमने बेसिक तौर पर लाजमी जो है वो काम करना है। ये बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको हर लेक्चर के अंदर अपनी याद दहानी कराऊंगा कि यू हैव टू सेट योर माइंड सेट, क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंट जो है वो सीखने के बाद भी ठुकते हुए नजर आते हैं। उसके रीजन यही है, सीख लेते हैं, माइंडसेट नहीं बनता, तो उस सिचुएशन के अंदर वो वहां पर सबसे ज्यादा लॉस उठाते हैं। डेफिनेशंस में आज इस वजह से शुरू नहीं कर रहा, पहली क्लास है, इतना ज्यादा बर्डनाइज नहीं कर रहा मैं, और तकरीबन फिर वो लेक्चर अपलोड होने में भी वहां पर टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये आपका लेक्चर जो है वो आज यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। ये डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंशाल्लाह हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इशू है तो वो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। बाद में अगर वो याद आ जाए तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पर्सनल मैसेज में आके पूछ सकते हैं, ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, जैसे चाहे। अभी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, डेफिनेशंस कल ही स्टार्ट करूंगा।